हर हर महादेव फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल, राधे राधे। आज हम शुक्र का अन्य ग्रहों से संबंध के बारे में बात करेंगे। जैसे कि खासकर पाप ग्रहों से उसके क्या संबंध और उसकी क्या स्थिति कुंडली में, और उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। चूँकि कुंडली का मतलब ये होता है कि आपके जो ग्रह होते हैं, आपके जो नक्षत्र होते हैं, आपका जो लग्न होता है, आपकी जो राशि होती है, उसका पूरा पूरा संबंध आपके जीवन से होता है। और आप के एक एक दिन से उसका मतलब होता है। चूँकि चंद्रमा जिस नक्षत्र पर बैठ जाता है, उसी हिसाब से आपकी राशिफल भी देखी जाती है। तो आपके जीवन का एक एक दिन, आपका पूरा जीवन ग्रहों की दशाओं और नक्षत्र के आधार पर चलता रहता है। कोई भी चीज़ ऐसी बाकी नहीं है आपके जीवन की जो ग्रहों से अछूती हो। इसीलिए आपकी कुंडली देखकर ये चीज़ स्पष्ट रूप से बता दी जाती है कि कौन सा ग्रह आपका खराब चल रहा है, किस वजह से आपकी दशा ऐसी चल रही है, और उसका क्या उपाय बनता है, कौन सा उपाय करने से आपको लाभ मिलेगा। इसीलिए आज हम शुक्र का पाप ग्रहों से संबंध के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि शुक्र का पाप ग्रहों से संबंध के बारे में बहुत खुलकर बात नहीं किया जा सकता। क्योंकि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो शुभ ग्रह के साथ साथ आपके शरीर में जो काम भावना होती है, उससे उसका संबंध होता है, कामुकता से उसका संबंध होता है। और जब भी वो पाप ग्रहों से संबंध बनाता है, तो उस काम भावना में वृद्धि हो जाती है, और वो एन के इन प्रकारेण वह व्यक्ति अपनी काम भावना की पूर्ति के लिए आतुर हो जाता है। इसलिए व्यक्ति के जीवन पर शुक्र का अत्यंत प्रभाव पड़ता है। यदि यह शुक्र अकेला हो तो कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। किसी शुभ ग्रह चंद्रमा आदि की दृष्टि हो तो भी बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न नहीं होती है। गुरु से संबंध बना रहा हो तो भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन यदि शुक्र पर पाप ग्रह की दृष्टि हो, पाप ग्रह से संबंध बना रहा हो, पाप ग्रह से किसी भी प्रकार युत हो, दृष्ट हो, पाप ग्रह के नक्षत्र में हो, तो ये शुक्र प्रभावित हो जाता है और आपके अंदर काम भावना बलवती हो जाती है। और उस काम की भावना को की पूर्ति के लिए आप किसी भी प्रकार से एन केन प्रकारेण आप उसकी पूर्ति के लिए लग जाते हैं। यह शुक्र पीड़ित शुक्र का एक माइनस पॉइंट है। इसलिए यहाँ पर यह देखा जाता है कि यदि आपका शुक्र और आपकी जो जीवन की परिस्थितियाँ होती हैं, अर्थात आपका जो पारिवारिक संस्कार होता है, उसकी वजह से तो आप कुछ कंट्रोल होते हैं। नहीं तो शुक्र का यदि राहु, शनि, मंगल आदि ग्रहों से संबंध बनता है तो यह शुक्र निश्चित रूप से पीड़ित हो जाता है। ऐसी स्थिति में यदि चंद्रमा भी आपका पीड़ित हो, ग्रहण में हो, तो यह स्थिति अत्यंत बलवती हो जाती है और इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है कि आप अनैतिक संबंध की ओर अग्रसर हों। इसलिए किसी भी प्रकार से यदि शुक्र आपका पीड़ित है तो यहाँ पर आपको नहीं पता है कि आपसे बार बार कोई गलती हो रही है, तो आपको यहाँ कुंडली का अवलोकन अवश्य करवाना चाहिए। किस वजह से ऐसा हो रहा है, किस ग्रह की वजह से ऐसा हो रहा है, और उससे संबंधित उपाय भी बनता है। यदि आप उपाय नहीं करते हैं, सेल्फ कंट्रोल नहीं करते हैं, तो समाज में स्थिति भी खराब होती है और कई प्रकार की परेशानियां आती हैं। आपके अर्थ संबंधी, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक हर प्रकार की परेशानी उत्पन्न होती है। शुक्र का संबंध यदि राहु से होता है तो चूंकि राहु एक ऐसा ग्रह है जो बहुत ही शातिर होता है, शार्प दिमाग वाला होता है, शार्प माइंड वाला होता है। अब यदि राहु का शुक्र का राहु से संबंध हुआ, चाहे ये युत हो जाए या दृष्ट हो जाए, तो एक तो ये लंपट योग बनाता है, ये बुद्धि को घुमा देता है। जब काम भावना बलवती होती है तो यह व्यक्ति किसी भी प्रकार से अपने काम इच्छा की पूर्ति के लिए लग जाता है। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि शुक्र का किसी भी पाप ग्रह से संबंध हो, किसी भी व्यक्ति से हो, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में पाप ग्रह संबंध हो और हर व्यक्ति ऐसा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। उसमें और भी चीज़ों को देखा जाता है। लेकिन यदि राहु से संबंध हो तो ये समस्या उत्पन्न होती है। राहु
चूँकि शार्प माइंड वाला होता है, शार्प दिमाग वाला होता है, इसलिए यह अपनी खुफिया बुद्धि लगा करके और अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए शुक्र को प्रभावित करता है। यहाँ पर राहु की स्थिति के अनुसार शुक्र प्रभावित हो जाता है, क्योंकि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसकी तुलना आप घी से कर सकते हैं, और पाप ग्रह का संबंध अग्नि से है। कोई भी यहाँ तत्व की बात नहीं कर रहे हैं, पाप ग्रहों को एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि इनका संबंध अग्नि जैसा है। जब भी ये शुक्र से संबंध बनाते हैं तो इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। इसी प्रकार मंगल ग्रह से अगर शुक्र का संबंध बनता है तो मंगल ऊर्जा का, पराक्रम का, साहस का, इन सब चीज़ों का कारक है। ऐसा व्यक्ति बलपूर्वक, और खासकर मंगल का संबंध जब शुक्र से होता है तो ऐसा व्यक्ति प्यार के चक्कर में नहीं पड़ता है, उसका लक्ष्य सीधा काम भावना की पूर्ति होता है। और ऐसे व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की इच्छा बलवती हो जाती है, वो काम भावना या काम इच्छा की पूर्ति के लिए एन के प्रकारेण वो भी अपना तत्पर हो जाता है। तो इस प्रकार से शुक्र यहाँ बहुत बुरी तरह से पीड़ित होता है मंगल की वजह से भी। ये ठीक वैसे ही है, ये पूरी तरह से जब तक मंगल यहाँ पर तृप्त नहीं होता है, शुक्र को प्रभावित नहीं करता है, तब तक ये शांत नहीं होता है। क्योंकि मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है, और शुक्र से जब भी इसका संबंध बनता है तो ये शुक्र को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है ये भी। इसी प्रकार शनि का भी संबंध शुक्र से है, तो भी समस्याएं उत्पन्न होती है। अब शनि भी वैसा ही करता है, चूंकि पाप ग्रहों की श्रेणी में है, लेकिन जितना राहु और केतु या मंगल प्रभावित करते हैं शुक्र को, उस प्रकार से शनि प्रभावित नहीं करता है। वीडियो को किसी भी प्रकार से आप लोग मन में दोषपूर्ण मत लीजिएगा, क्योंकि ये ग्रहों की स्थितियां होती हैं, ग्रहों के संबंध होते हैं। और जैसा कि मैं पहले ही बता दिया कि आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति सेम का सेम वैसा ही हो, लेकिन चंद्रमा भी जब पीड़ित हो, ग्रहण में हो, या पाप ग्रहों से चंद्रमा भी प्रभावित हो और शुक्र भी आपका पीड़ित हो, तो इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यदि आप इस समस्या से के लिए समाधान जानना चाहते हैं तो आप कुंडली का अवलोकन अवश्य करवाएं। आपकी कुंडली में आपके लग्नेश की स्थिति के अनुसार आपका शुक्र से पाप ग्रहों से संबंध, और उस संबंध से आपकी किस प्रकार से रक्षा हो, जैसे कि शुक्र प्रभावित हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, या आप अपने कुंडली का अवलोकन अवश्य करवाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री महाकाल।